ठीक ठाक है? अल्हम्दुलिल्लाह। कितने घंटे गाड़ी चलाते हैं? मैं तकरीबन 4 से 5 घंटे चलाता हूँ। अपनी है जी अल्हम्दुलिल्लाह। तो 4-5 घंटे में आप इतने पैसे बना लेते हैं? पिक एंड ड्रॉप का ज़्यादा काम है ना, उसके बाद पार्ट टाइम भी चलाते हैं। ठीक है, तो कुछ पैसे वहाँ से आ जाते हैं, जी कुछ इधर से। बाकी इधर से चल जाते हैं। तो बिल आ गया है? बिल माशाल्लाह आया, 42,000 रुपया पे किया है जी। 3 महीने इस महीने का? नहीं, 3 माह का बिल था 42, 1 महीने का तकरीबन 16, दूसरे का फिर 16 आया है। उसके बाद इस महीने फिर तकरीबन 14,000 रुपये बिल 42 की किस्तें करवा के वो पे किया। इस महीने का 14,000 है? जी इस महीने का 14। कितने यूनिट आपके इस्तेमाल हुए? मेरे 256 यूनिट इस्तेमाल हुए थे। 256 पे आपको रिलीफ 14 रुपए के हिसाब से नहीं पड़ा, वो कोई नहीं मिला। नहीं मिला? नहीं मिला, हमने 14,000 पे किया बिल हमने। नहीं, मरियम बीबी वो नहीं कोई नहीं मिला। मरियम बीबी ने तो कह दिया, लेकिन आगे जो नहीं उन्होंने वो बिल दिखाए, लेकिन हमने तो पे कर दिया। वो रिलीफ मिला या नहीं मिला, लेकिन हमने 14,000 ही पे किया और रिलीफ पता नहीं कहाँ पे मिला। मैं आपको बताता हूँ क्या हुआ। वो ये हुआ कि लेस्को ने बिल छाप के जी जी तो भेज दिया आपको, जी वो मरियम बीबी का रिलीफ डालना भूल गए बिल में। जी जी बस ऐसे ही हुआ है। तो गरीब ने ना पे करना बोला, गरीब को ये टेंशन थी मेरा मीटर कट जाएगा, तो गरीब ने पे कर दिया। अगर मरियम बीबी भूल गई, लेकिन हमने पे कर दिया। हमने 42,000 का बिल इस दफ़ा पे किया। निकाला कहाँ से 42,000? बस ऐसे ही कुछ इधर से पकड़ो कुछ उधर से पकड़ो, उधार पकड़ के लोगों से वादे करके अगले महीने दे देंगे, 15 दिन के बाद दे देंगे, अपना टाइम गुजार के हमने बिल पे कर दिया। तो बिल के ऊपर लिखा आ रहा है कि आपके हिस्से के पैसे जी। मरियम बीबी ने अदा कर दिए। अदा कर दिए, लेकिन वो मरियम बीबी ने किसी और को अदा किए, हमने गवर्नमेंट को भी अदा कर दिए। मरियम बीबी ने हमें नहीं अदा किया, पता नहीं किसको अदा किया उन्होंने। हमने 42,000 का बिल अपनी जेब में से पे किया, कुछ अपने रिश्तेदारों से उधार उठा के बिल पे किया हमने। हमें नहीं मरियम बीबी ने कोई रिलीफ दिया, ना हम तक वो रिलीफ पहुंच सका कि जो उसने ऐलान किया था कि मैंने रिलीफ दे दिया। 14 रुपए फी यूनिट हमें नहीं मिला। और वो खास तौर पे था जिनके यूनिट 200 से ऊपर जाएंगे। जी जी आपके 256 हो गए। मेरे 256 थे, मैंने 190 यूनिट भी इस्तेमाल करके देखे हैं, तो लेकिन वो जो रीडिंग वाला आया है, वो जब रीडिंग लेके गया अगले महीने 210 की रीडिंग थी मेरी। मैंने खुद अपने मोबाइल पे इसकी पिक्चर ली है 190 की। वो जब वो रीडिंग वाला लेके गया उसने 210 कर दिया, उसने 200 को डुबा के ऊपर कर दिया उसने, ताकि बिल मुझे ज़्यादा ही आया। मुझे आप प्रोटेक्टेड कैटेगरी से निकल गए। हाँ जी, और अगले वो 6 माह महीने मुझे इस तरह ही आएगा। मुझे वो मैंने अपने मोबाइल से उसकी पिक लेके देखा 190 यूनिट थे, जब रीडिंग लेके गया तो बिल के ऊपर 210 आए। 20 यूनिट उसने अपने पास से ऐड करके ना उसने 201 को ऊपर कर दिया। आपने उसको जाके पूछा नहीं भाई मैं कौन सा सेठ हूँ? वो कहते हैं कि हमने सही रीडिंग ली है, वो अपना मतलब कह के चले जाते हैं, लेकिन वो जाहिर है फंस तो हम जाते हैं। जब हमें बिल आ रहा था हमने पे करना ही करना। वो आप बापडा के दफ्तर चले गए, एसडीओ बैठा हुआ एसी लगा के, उसे कोई टेंशन नहीं है, रिक्शे वाला आ रहा है, कार वाला आ रहा है, लेकिन उसने किसी की बात ऐसी इग्नोर कर देनी है कि जैसे वो सुनता ही नहीं है बात। उसके आगे बिल रखा, वो कहता है कि चले जो ये गवर्नमेंट की तरफ से हमें अलाउ नहीं है कि बिल को कम करना है या बिल की किस्त करनी है, हमें अलाउ नहीं है। सख्ती से भी नहीं करनी, नहीं सख्ती से मना किया हुआ है गवर्नमेंट ने कि बिल की किस्त नहीं करनी है। तो जिनका 10-10 लाख रुपए जिनका सिस्टम चलता है, वो आके 10-10 लाख के बिल की किस्तें करवा के लेके जा रहे हैं। वो 10,000 रुपये उनकी जेब में भी डालते हैं और उनकी किस्त भी उनके लिए गवर्नमेंट ने मना नहीं किया। सिर्फ रिक्शे वाले के लिए गवर्नमेंट ने मना किया। गवर्नमेंट कहती है आप अमीर आदमी हैं। जी बिल्कुल ऐसे आप हैं सेठ बंदे हैं, हम पे कर सकते हैं। तो वो किसी तरीके से भी उन्हें पता है कि इसकी गर्दन पकड़ेंगे तो इसने अपना मीटर बजाना ही बजाना है। मुझे एक बात समझाएं कि चले मरियम बीबी तो पहली दफ़ा जी जी वज़ीर आला बनी, जी, लेकिन ये ऐलान 3 दफ़ा के वज़ीर आज़म जनाबे कायदे मोहतरम शहबाज शरीफ साहब और वज़ीर आलम जनाबे नवाज शरीफ साहब उन्होंने ये ऐलान किया है। लेकिन उनका ऐलान भी समझ लो ऐसी है जैसे रद्दी के कागज होते हैं, जैसे ना कि करें भाई, बिल्कुल ऐसे ही भाई ना करें। रिलीफ पहुंचे तो सही घर तक, किसी का रिलीफ पहुंचे तो सही। देखें कि हम हर चीज़ का टैक्स बिल में डाल के घर तक पहुंचा देते हैं, लेकिन किसी के गरीब के घर तक रिलीफ पहुंचाने के लिए हम पता नहीं कहाँ रह जाते हैं। मियाँ साहब का ऐलान रद्दी का बिल्कुल कागज है। देखिए अब हमारे जो बिलों के अंदर ये जो टैक्स आ रहा है कूड़े का, उनको ये पता कि गरीब के घर में मैंने 250 रुपये टैक्स भेजना कूड़े का, उनको ये नहीं पता गरीब के घर में मैं बिल के ऊपर रिलीफ भी भेज सकता हूँ। मैं वो गरीब का घर ढूंढ लेते हैं जब उन्होंने टैक्स डालना होता है, लेकिन रिलीफ देने के लिए तब मिल जाता है, लेकिन रिलीफ देने के लिए घर नहीं मिलता उनको, क्योंकि उनको पता नहीं है गरीब रहता कहाँ है। लेकिन अब 10 रुपये का भी टैक्स डालना होगा, गरीब का घर ढूंढ लेंगे वो, उन्हें पता कि ये घर गरीब का ये टैक्स डालना है यहाँ, लेकिन रिलीफ के लिए नहीं मिलेगा घर। मियाँ साहब ने इस रिलीफ पे मरियम बीबी को शाबाश दी। जाहिर है उनकी बेटी है, उन्होंने शाबाश तो देनी है। उन्होंने कहा अल्लाह आपकी इस कोशिश को कबूल करे। जी जी बिल्कुल कोशिश को कबूल करे, गरीब को मारने की कोशिश है वो कबूल हो रही है उनकी। भाई क्या बातें कर रहे हो? बिल्कुल हम सीधी बात कर रहे हैं। हम तो देखे ना, ये देखिए इतनी बारिश में भी रिक्शे निकाल के बाहर खड़े हैं। वजीर इत्तलात आज़मा बुखारी साहिबा जी जी उन्होंने ट्वीट किया, बिल शेयर किया, दिखाया, जिसके ऊपर लिखा था मरियम बीबी ने आपके हिस्से के पैसे जमा करा दिए। लेकिन वो फिर मरियम बीबी मलका पंजाब ने खुद ट्वीट किया, जी जी 4 बिल दिखाए उन्होंने। 4 बिल दिखाए, लेकिन वो बिल दिखाते तो सही कि पे कहाँ पे किए हैं, किस जगह पर रिलीफ जा रहा है उसका।
और रिलीफ वो दिखाते तो सही कि गरीब तक जा रहा है रिलीफ इसका, वो पता नहीं वो किस कारखाने में जा रहा है या किस जगह पे रिलीफ जा रहा है उसका। आपके बिल पे वो हमारे बिल पे 42,000 रुपये में 1 रुपये का रिलीफ नहीं आया, हमने पे किया 256 यूनिट के 256 यूनिट के हिसाब से 190 की रीडिंग पे 210 की रीडिंग डाली गई है, वो भी हमने पे किया।